हेलो एवरीवन, हम अभिषेक पॉल और आज जो हम सेशन शुरू करने लगे हैं एक्सेल का, इसके अंदर हम स्टडी करेंगे दो अलग अलग फॉर्मूला कैटेगरीज के बारे में। एक जिसको हम बोलते हैं डेट एंड टाइम कैटेगरी और एक कैटेगरी जिसको हम बोलते हैं स्टैटिस्टिकल फंक्शंस। अब ये दो अलग अलग कैटेगरीज हमारे को मिलती हैं इनबिल्ट फार्मूलाज के अंदर। डेट एंड टाइम एंड मोर फंक्शंस के अंदर अगर आप जाएंगे तो आपको मिलेगा स्टैटिस्टिकल फंक्शंस। ये दोनों फंक्शंस हमारे पास बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, जिनमें से सबसे पहले फंक्शन की बात करता हूँ मैं, विच इज़ कॉल्ड टुडे। टुडे हमारे पास यूज़ होता है टू इंसर्ट करंट डेट। अब करंट डेट जब हम इंसर्ट कर रहे हैं यहाँ पे, तो मैं जिस किसी सेल में इस फॉर्मूला को इम्प्लीमेंट करूँगा, ये ऑटोमेटिकली सिस्टम की डेट, जो भी आपके कंप्यूटर सिस्टम में करंटली डेट चल रही होगी, उस करंट डेट को पिक करेगा और आपके उस पर्टिकुलर सेल पे जहाँ पे आप इसको फॉर्मूला को लगा रहे हो वहाँ पे ये ऑटोमेटिकली इंसर्ट कर देगा। अब इसके बहुत सारे यूजेज होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप कुछ रिपोर्ट्स बना रहे हो जहाँ पे आपको करंट डेट दिखानी है। कई बार ऐसा होता है कि आप एम्प्लॉयज़ की अटेंडेंस मार्क करना चाहते हो और वहाँ पे आपको करंट डेट इंसर्ट करनी है। तो ऐसे बहुत सारी सिचुएशंस के अंदर आपको करंट डेट इंसर्ट करने की ज़रूरत पड़ती है और वहाँ पे टुडे का फॉर्मूला बहुत काम आता है। प्लस इसका एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि इट ऑटोमेटिकली अपडेट्स। तो एक स्पेशल क्वालिटी ऐड हो गई कि आप जब कभी भी इस फॉर्मूला को कहीं पे भी किसी भी सेल में ऐड करोगे तो ऑटोमेटिकली जैसे ही आपकी शीट में या आपके सिस्टम की डेट चेंज होगी तो आपकी शीट के ऊपर ऑटोमेटिकली डेट अपडेट हो जाएगी। लेट्स से मैंने एक फॉर्मेट बनाया और उस फॉर्मेट के अंदर मैंने टुडे का फॉर्मूला यूज़ करके डेट इंसर्ट कर दी। अब उस फॉर्मेट को मैं 10 दिन बाद ओपन करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि 10 दिन बाद जो भी डेट हो वो डेट ऑटोमेटिकली मेरी उस फॉर्मेट पे आ रही हो, तो वो काम सिर्फ और सिर्फ टुडे फॉर्मूला के साथ हो पाएगा। तो ऐसा करने के लिए मुझे ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं करने हैं। मुझे सिर्फ क्या करना है, फॉर्मूला स्टार्ट करना है इक्वल्स टू, फॉर्मूला का नाम लिखना है टुडे, राउंड ब्रैकेट्स देने हैं क्योंकि मुझे किसी सेल एड्रेस की ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ सिस्टम की करंट डेट चाहिए एंड देन प्रेस एंटर। एंटर करते ही वो करंट डेट आपके सामने इंसर्ट कर देगा। और इस करंट डेट की, जैसे मैंने कहा कि स्पेशलिटी है, ये ऑटोमेटिकली अपडेट करता है जैसे सिस्टम की डेट एंड टाइम चेंज होता है। तो लेट्स से मैंने एडजस्ट डेट एंड टाइम में जाके अपने सिस्टम की डेट को 30 अप्रैल कर दिया। अब जैसे मैंने अपडेट करा तो अब शीट के किसी भी सेल में मैं काम करूँगा, ऑटोमेटिकली आप देख रहे हो कि यहाँ पे फॉर्मूला अपडेट हो गया है, डेट को अपडेट करके दे रहा है। लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन भी होती है कि मुझे करंट डेट तो चाहिए, जो भी अभी करंटली डेट आ रही है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो मैं डेट इंसर्ट कर रहा हूँ, जहाँ भी मैं इंसर्ट कर रहा हूँ, वो परमानेंट रहे, फिक्स्ड रहे, चेंज ना हो, ऑटोमेटिकली चेंज ना हो, चाहे डेट एंड टाइम कितना भी चेंज होता रहे। तो ऐसा करने के लिए हमें एक शॉर्टकट यूज़ करना पड़ेगा। हमें यहाँ पे कंट्रोल के साथ सेमीकोलन, और जब भी मैं कंट्रोल के साथ सेमीकोलन यूज़ करूँगा तो ये मेरे पास करंट डेट इंसर्ट करेगा विदाउट अपडेट। दैट मीन्स ये ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं कर रहा होगा, जो कि टुडे फंक्शन कर रहा था। तो ऐसा करने के लिए मैं इसको इंसर्ट करता हूँ कहीं पे भी। सपोज मैं इस सेल के ऊपर इंसर्ट कर रहा हूँ, तो मैंने कंट्रोल के साथ सेमीकोलन इंसर्ट करा तो उसने ऑटोमेटिकली करंट डेट इंसर्ट कर दी। और ये करंट डेट ऐसी है जिसके अंदर अगर मैं अब 30 से चेंज करके मैं वापस जाता हूँ डेट एंड टाइम में और दोबारा से 28 कर देता हूँ, तो ऐसा करने पर अगर मैं किसी और सेल में काम करूँगा तो ये डेट चेंज नहीं हो रही है, लेकिन टुडे फंक्शन के साथ जो डेट इंसर्ट हुई थी वो चेंज हो रही है। क्लियर है? तो ये एक पहला तरीका हमारे पास हुआ डेट एंड टाइम के साथ चेंजेस करने के लिए हम टुडे का फंक्शन यूज़ कर रहे हैं। सेकंड हमारे पास आता है एक और फॉर्मूला विच इज़ कॉल्ड नाउ। नाउ मीन्स टू इंसर्ट करंट डेट एंड टाइम। दोनों चीज़ें इंसर्ट करेगा, करंट डेट भी और करंट टाइम भी, प्लस साथ में इसके अंदर भी वही सेम क्वालिटी है, ऑटोमेटिकली अपडेट करता है ये अपने आप को सेम टुडे फंक्शन की तरह। तो सेम अगर मैं कहीं पे भी फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ इक्वल्स टू नाउ, अगेन मैं कोई सेल एड्रेस नहीं दे रहा, मैं सिर्फ राउंड ब्रैकेट्स दे रहा हूँ। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगा करंट डेट और टाइम दोनों चीज़ें मेरे पास इंसर्ट कर देगा। अब ये भी ऑटोमेटिकली अपडेटेड है, तो दैट मीन्स मैं किसी भी सेल में कोई भी काम करूँगा ये फॉर्मूला अपने आप को बार बार रिफ्रेश करता रहेगा। ठीक है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मुझे सिर्फ करंट डेट
ना देकर करंट टाइम ही इंसर्ट करना है, और मैं चाहता हूँ कि ये भी ऐसा होना चाहिए विच इज़ विदाउट अपडेट। तो मुझे सिर्फ करंट टाइम चाहिए जिसके अंदर मैं कोई अपडेट नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता कि किसी भी तरीके की कोई भी अपडेट आए, जो मैंने टाइम इंसर्ट कर दिया वही परमानेंट फिक्स हो जाए। तो ऐसा करने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे कंट्रोल के साथ शिफ्ट, और शिफ्ट के साथ आइदर यू कैन कॉल इट सेमी कॉलन, या आप कह सकते हो कि कॉलन, क्योंकि शिफ्ट के साथ जब भी आप प्रेस करोगे तो कॉलन प्रेस होता है। तो यू कैन राइट कि कंट्रोल शिफ्ट एंड कॉलन साइन, इस पर्टिकुलर साइन या इस शॉर्टकट के साथ आप करंट टाइम इंसर्ट कर सकते हो। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको कंट्रोल शिफ्ट और सेमी कॉलन या कंट्रोल शिफ्ट और कॉलन प्रेस करना है, और प्रेस करते ही ऑटोमेटिकली करंट टाइम इंसर्ट कर देगा। अगेन नेक्स्ट प्रोसेस पे हम मूव करते हैं, जिसमें हमारे पास आता है काउंट। स्टैटिस्टिकल फंक्शन है ये बेसिकली हमारे पास, जो काउंटिंग करने का काम करता है, और काउंटिंग भी एक स्पेशल टाइप की फॉर्मेट में करता है, विच काउंट ओनली नंबर्स। ये पूरी गिवन रेंज के अंदर से उन्हीं सेल्स को काउंट करेगा या उन्हीं सेल्स को गिनेगा जिन सेल्स के अंदर नंबर्स एग्जिस्ट करते होंगे। अगर किसी सेल में कोई टेक्स्ट है या वो सेल ब्लैंक है, एम्प्टी है, तो उन सेल्स को ये काउंट नहीं करता, उनको कम्प्लीटली इग्नोर कर देता है। तो काउंट का फॉर्मूला हमारे पास हेल्प करता है सिर्फ नंबर्स की एग्जिस्टेंस को काउंट करने के लिए। इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पे दो अलग अलग कॉलम में एंट्री कर रखी है, लाइक एक एन कॉलम में नंबर्स भर रखे हैं और एक ओ कॉलम के अंदर मैंने टेक्स्ट फिल कर रखा है। अब मैं चाहता हूँ कि इनको काउंट करके देख सकूँ यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट करा इक्वल्स टू काउंट n1 से लेकर n20 तक की रेंज मैंने यहाँ पे प्रोवाइड करी। अब इस पूरी रेंज के अंदर जितने भी नंबर्स होंगे वो मुझे कैलकुलेट करके दे देगा कि लाइक 20 सेल्स फिल्ड हैं। लेकिन अगर यही काम मैं यूज़ करूँगा काउंट O1 टू O20, तो उन सेल्स के अंदर कोई नंबर नहीं है, ओनली टेक्स्ट है। तो ऐसी सिचुएशन में उसको काउंट नहीं करेगा, उसको दिखाएगा 0। अब इन केस अगर जिन सेल्स के अंदर नंबर लिखे हुए हैं उन सेल्स को मैं खाली कर देता हूँ, समथिंग लाइक दिस, तो जैसे जैसे मैं एम्प्टी करता जा रहा हूँ वो एम्प्टी होने के साथ साथ हमारे पास उसकी काउंटिंग को भी हटाता जा रहा है। और जिन सेल्स के अंदर टेक्स्ट थे मैंने उनके ब्लैंक सेल्स में अगर कोई टेक्स्ट ना लिख के कोई नंबर लिख दिया तो नंबर्स को वो काउंट करना शुरू कर देगा। क्लियर है? तो काउंट बेसिकली क्या कर रहा है, हमारे पास नंबर्स चेक करने का काम कर रहा है। नेक्स्ट फॉर्मूला आता है हमारे पास काउंट ब्लैंक। नाम से पता लग रहा है कि काउंट ओनली ब्लैंक सेल्स, ये सिर्फ खाली सेल्स को काउंट करने वाला है। जितने भी एरिया में एम्प्टी सेल्स या ब्लैंक सेल्स आ रहे हैं उन्हीं को चेक करने का काम करेगा। तो मैंने अगर यूज़ करा काउंट ब्लैंक, और काउंट ब्लैंक पे मैंने रेंज दी n1 से लेकर n20 तक, तो इस पूरी रेंज के अंदर जितने एम्प्टी सेल्स हैं उनको काउंट करके दिखाएगा। अगर मैं यही काम काउंट ब्लैंक यूज़ करता हूँ O1 से लेकर O20 तक की रेंज में, तो उन सेल्स में जितने भी सेल एम्प्टी हैं उनको दिखाएगा। तो अगर इन केस में सेल्स की एम्प्टी वैल्यूज़ बढ़ा रहा हूँ तो एम्प्टी क्वांटिटी बढ़ते ही वो ऑटोमेटिकली ब्लैंक सेल्स को कैलकुलेट करना शुरू कर देगा। तो बेसिकली काउंट और काउंट ब्लैंक ही हमारे पास काम कर रहे थे। अब नेक्स्ट पार्ट आता है विच इज़ कॉल्ड काउंट इफ। अब काउंट इफ की एक स्पेशल क्वालिटी है क्योंकि काउंट इफ में दो अलग अलग वर्ड्स कंबाइंड हो रहे हैं, काउंट एंड इफ। तो काउंट तो करेगा ही लेकिन बेस्ड ऑन कंडीशन, क्योंकि इफ मीन्स कंडीशन। अगर हम कोई पर्टिकुलर वैल्यू डाल रहे हैं और अगर मैं चाहता हूँ कि सिर्फ उन्हीं पर्टिकुलर वैल्यूज़ को काउंट करना है तो हम यूज़ करते हैं काउंट इफ, या हम कह सकते हैं काउंट द नंबर ऑफ रिपीटिशन ऑफ सर्टेन वैल्यू। अब ये सर्टेन वैल्यू किसी भी टाइप की वैल्यू हो सकती है, आइदर इट कैन बी अ नंबर और इट कैन बी टेक्स्ट। अब नंबर का तो हमारे पता है कि लाइक नंबर हम डायरेक्टली टाइप कर सकते हैं एक्सेल फॉर्मूला के अंदर, लेकिन टेक्स्ट के लिए हमने रूल में पढ़ा था फर्स्ट सेशन के अंदर कि जब कभी मैं फॉर्मूला के अंदर किसी टेक्स्ट को मेंशन करना चाहता हूँ तो हम क्या यूज़ करते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमास। तो सेम वही डबल इन्वर्टेड कॉमास हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं इस फॉर्मूला के अंदर। तो लाइक मैं अगर यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ इक्वल्स टू काउंट इफ, तो काउंट इफ में सबसे पहले रिक्वायरमेंट है उसकी रेंज ऑफ सेल्स। अब रेंज ऑफ सेल्स मीन्स सपोज नंबर्स वाले एरिया को मैं चूज़ कर रहा हूँ तो n1 टू n20। क्लियर है?
कॉमा, उसके बाद मुझे क्राइटेरिया मेंशन करना है। लेट्स से मैं एक पर्टिकुलर नंबर 45 को इस पूरी रेंज में काउंट करना चाहता हूँ कि कितनी बार एग्जिस्ट कर रहा है। तो जैसे मैं एंटर प्रेस करूँगा तो मुझे दिखाएगा 45 टोटल 5 टाइम्स अपीयर कर रहा है इस पूरी रेंज के अंदर। लेकिन सेम क्राइटेरिया अगर मैं किसी टेक्स्ट के लिए यूज़ करता हूँ तो लाइक काउंट इफ, मैंने रेंज चूज़ करी O1 टू O20, इसके साथ साथ मैंने क्राइटेरिया मेंशन करा कि लेट से मुझे डबल ए चेक करना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले उसको इन्वर्टेड कॉमास में रखना पड़ेगा। तो डबल इन्वर्टेड कॉमास में लिखा मैंने डबल ए, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। अगेन एक और कॉन्सेप्ट पे हम यहाँ पे एक और बार इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो लाइक मैंने यूज़ करा काउंट इफ, रेंज थी N1 टू N20, प्लस साथ में मैंने क्राइटेरिया दिया कि मुझे चेक करना है 67। तो मैं नंबर जब भी टाइप कर रहा हूँ मैं सिंपली नंबर टाइप कर दूंगा, तो इस फॉर्मूला के थ्रू वो 67 की काउंटिंग आइडेंटिफाई कर लेगा। या लेट से मुझे 67 ना अप्लाई करके मुझे 56 अप्लाई करना हो, तो वो मुझे दिखा रहा है यहाँ पे कि कितनी बार अपीयर कर रहा है। सेम ऐसे ही अगर मैं इसको आइडेंटिफाई कर रहा हूँ टेक्स्ट के लिए, तो मैंने यूज़ करा काउंट इफ, रेंज प्रोवाइड करी O1 से लेकर O20 तक, और मैं एक पर्टिकुलर टेक्स्ट ढूंढ रहा हूँ तो टेक्स्ट के लिए इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करेंगे। सपोज मैंने डी टाइप किया, उसके अंदर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो ऑटोमेटिकली डी की अपीयरेंस को चेक करेगा कि वो कितनी बार अपीयर हो रहा है, उसको काउंट करेगा और हमारे सामने हाईलाइट कर देगा। तो ये 5 बेसिक फॉर्मूलाज हमारे पास यूज़ होते हैं डेट एंड टाइम और स्टैटिस्टिक फंक्शंस को यूज़ करने के लिए। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे। आप इसको एक बार ट्राई कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको कोई डाउट्स आते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे अपने डाउट्स ज़रूर बताइए, आई विल हेल्प यू आउट। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस